Chapter 8. Pronoun. Read the following passages. Rohan is a 12 years old boy. Rohan lives in a village. Naresh and Mohan are Rohan's friends. Naresh and Mohan play near the pond with Rohan every day. There are variety of fish in the pond. रोहन 12 साल का लड़का है। रोहन एक गांव में रहता है। नरेश और मोहन रोहन के दोस्त हैं। नरेश और मोहन रोज रोहन के साथ तालाब के पास खेलते हैं। तालाब में कई प्रकार की मछलियां हैं। इस अनुच्छेद में बार बार रोहन का जिक्र किया गया है, जिससे वाक्यों का प्रवाह कम प्रभावी हो गया है। Rohan is a 12 years old boy. He lives in a village. Naresh and Mohan are his friends. They play near the pond with him every day. There are variety of fish in it. रोहन 12 साल का लड़का है। वह एक गांव में रहता है। नरेश और मोहन उसके दोस्त हैं। वे रोज उसके साथ तालाब के पास खेलते हैं। उसमें कई प्रकार की मछलियां हैं। इस अनुच्छेद में अनावश्यक पुनरावृत्ति को ही, हिज, हिम और इट जैसे सर्वनामों के उपयोग से रोका गया है। इससे वाक्य संक्षिप्त, प्रभावी और पढ़ने में आसान हो गए हैं। In the above passage, the nouns Rohan, Naresh, Mohan, pond has been replaced by the words he, his, they, him, it. They are said to be pronoun, which can do everything the noun can do and form the sentences. उपर्युक्त अनुच्छेद में संज्ञा शब्द रोहन, नरेश, मोहन, तालाब को ही, his, they, him, इट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, जो संज्ञा के सभी कार्य कर सकते हैं और अर्थपूर्ण वाक्य बनाने में सहायक होते हैं। इस अनुच्छेद में सर्वनामों का उपयोग संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया गया है, जिससे पाठ अधिक संक्षिप्त और प्रवाहपूर्ण बनता है। यदि सर्वनाम न होते तो वाक्य दोहराव और भारी लग सकते थे। A word that is used as a substitution for a noun is called pronoun. वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम वाक्यों में संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोकने में मदद करता है, जिससे वे छोटे और प्रवाहपूर्ण हो जाते हैं। सर्वनाम संज्ञाओं का स्थान लेते हैं और वही व्याकरणिक कार्य करते हैं। Kinds of pronoun. Pronouns can be categorized into various types on the basis of their usability. सर्वनाम को उनके उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वनाम वाक्यों में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और उनके उपयोग के आधार पर इन्हें कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पर्सनल प्रोनाउन. A pronoun that takes place of specific or named person or thing is called personal pronoun. जो सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का स्थान लेता है, उसे व्यक्तिगत सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। व्यक्तिगत सर्वनाम का उपयोग संज्ञा को बदलने और वाक्य में किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए किया जाता है। इन्हें संख्या, एकवचन, बहुवचन, पुरुष, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और कारक, कर्ता, कर्म, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। It belongs to 3 persons. यह 3 पुरुषों से संबंधित है। फर्स्ट पर्सन,
द पर्सन हु स्पीक्स, जो व्यक्ति बोलता है। सेकंड पर्सन, द पर्सन हु इज स्पोकन टू, वह व्यक्ति जिससे बात की जाती है। थर्ड पर्सन, ए पर्सन और ए थिंग अबाउट विच इज स्पोकन, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात की जाती है। व्याकरण में 3 पुरुष वाक्य के दृष्टिकोण को पहचानने में मदद करते हैं, चाहे वह वक्ता, प्रथम पुरुष, श्रोता, द्वितीय पुरुष या किसी और चीज, तृतीय पुरुष के बारे में हो। पर्सन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई मी, सेकंड पर्सन you, थर्ड पर्सन he, she, it him, her, it, प्लूरल फर्स्ट पर्सन we us, सेकंड पर्सन you, थर्ड पर्सन it, they it, them। एग्जाम्पल्स, एक सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। सीता और गीता बहनें हैं, वे बहुत बुद्धिमान हैं। इस वाक्य में दे एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम है जो सीता और गीता को बदल रहा है। दो मिस्टर दास इज अनवेल, ही डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। श्री दास अस्वस्थ हैं, वह आज ऑफिस नहीं गए। इस वाक्य में ही एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम है जो श्री दास को बदल रहा है। पोजेसिव प्रोनाउन, स्वामित्व दर्शाने वाला सर्वनाम। ए प्रोनाउन दैट शोज द पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम स्वामित्व या अधिकार को दर्शाता है उसे स्वामित्व सर्वनाम कहा जाता है। टू अंडरस्टैंड बेटर, रीड द टेबल। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर माय, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स। प्लूरल आर, आवर्स, योर्स, देयर्स। एग्जाम्पल्स, एक दिस हाउस इज आवर्स नॉट देयर्स। यह घर हमारा है, उनका नहीं। इस वाक्य में आवर्स और देयर्स स्वामित्व सर्वनाम हैं जो स्वामित्व को दर्शाते हैं। दो द रेड बाइसिकल इज माइन नॉट योर्स। लाल साइकिल मेरी है, तुम्हारी नहीं। यहाँ माइन और योर्स स्वामित्व सर्वनाम हैं जो साइकिल के स्वामित्व को व्यक्त करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्रिया को वापस संज्ञा या सर्वनाम पर दर्शाने वाला सर्वनाम। A pronoun that adds information about the action done by reflecting back the effect to a noun or pronoun is called reflexive pronoun. जो सर्वनाम क्रिया को वापस संज्ञा या सर्वनाम पर दर्शाता है उसे परावर्ती सर्वनाम कहा जाता है। Read the given table. First person, second person, third person. Singular I, myself, you, yourself, he, she, it, himself, herself, itself. Plural we, ourselves, you, yourselves, they, themselves. Examples, एक she is looking at herself in the mirror. वह आईने में खुद को देख रही है। इस वाक्य में herself, she पर वापस दर्शाता है जिससे पता चलता है कि क्रिया का प्रभाव उसी पर है। Though they regard themselves superior from others. वे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ themselves, they पर लौटता है जो दर्शाता है कि क्रिया का प्रभाव विषय पर है। Demonstrative pronoun, संकेत करने वाले सर्वनाम। A pronoun that points to a noun which is far or near is called demonstrative pronoun. वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है
चाहे वह पास हो या दूर, उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। To point out nouns that are near, we use this or these. पास की संज्ञाओं को इंगित करने के लिए this या these का उपयोग होता है। To point out nouns that are far, we use that or those. दूर की संज्ञाओं को इंगित करने के लिए that या those का उपयोग होता है। Examples: एक This is a book. यह एक किताब है। यहाँ this पास की संज्ञा किताब की ओर संकेत करता है। दो Can you see that? क्या तुम उसे देख सकते हो? इस वाक्य में that दूर की वस्तु की ओर संकेत करता है। 3 These are ducks. ये बत्तखें हैं। यहाँ these पास की बहुवचन संज्ञा बत्तखें की ओर संकेत करता है। 4 Those are birds. वे पक्षी हैं। Those दूर की बहुवचन संज्ञा पक्षी की ओर संकेत करता है। Interrogative pronoun प्रश्नवाचक सर्वनाम। A pronoun that is used to ask a question is called an interrogative pronoun. जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। Common interrogative pronouns: who, whom, whose, what, and which. Examples: एक What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? What का उपयोग विशेष जानकारी, नाम पूछने के लिए किया गया है। 2 Whose clothes are on the floor? फर्श पर किसके कपड़े हैं? Whose का उपयोग स्वामित्व के बारे में पूछने के लिए किया गया है। Emphatic pronoun जोर देने वाले सर्वनाम। A pronoun that is used to emphasize the action of the doer and no one else is called an emphatic pronoun. जो सर्वनाम कर्ता के कार्य और किसी और के नहीं, इस बात पर जोर देने के लिए उपयोग होता है, उसे जोर देने वाला सर्वनाम कहते हैं। They take the same form as reflexive pronouns. ये सर्वनाम रिफ्लेक्सिव सर्वनाम के समान होते हैं। Examples: एक I myself don't want to go. मैं खुद नहीं जाना चाहता। यहाँ myself कर्ता मैं के कार्य पर जोर देता है। 2 He himself offered to help me. उसने स्वयं मुझे मदद करने का प्रस्ताव दिया। इस वाक्य में himself कर्ता उसने के कार्य पर जोर देता है। Relative pronoun संबंधवाचक सर्वनाम। A pronoun that is used in relation to a noun and modifies by giving more information about the same noun is called a relative pronoun. जो सर्वनाम किसी संज्ञा से संबंध में उपयोग होता है और उस संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी देता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। Common relative pronouns: which, who, that, whom, whose. Examples: एक The girl who stood first is my cousin. जो लड़की पहले स्थान पर आई, वह मेरी चचेरी बहन है। यहाँ who लड़की को उससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी से जोड़ता है। 2 She is the girl who sings melodiously. वह लड़की है जो सुरीला गाती है। इस वाक्य में who लड़की को उसकी गायन क्षमता से संबंधित करता है। Reciprocal pronoun पारस्परिक सर्वनाम। A pronoun which is used when two or more nouns are reciprocating or involved in some exchange with each other or one another in some action is called reciprocal pronoun.
जो सर्वनाम दो या अधिक संज्ञाओं के बीच पारस्परिक क्रिया या आदान प्रदान को व्यक्त करता है, उसे पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। Each other and one another are the two reciprocal pronouns. Each other और one another ऐसे दो पारस्परिक सर्वनाम हैं। Examples: एक two boys pushed each other. दो लड़कों ने एक दूसरे को धक्का दिया। यहाँ each other दो लड़कों के बीच की पारस्परिक क्रिया को व्यक्त करता है। Though the people in the gathering are greeting one another. सभा में लोग एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। इस वाक्य में one another सभा में लोगों के पारस्परिक अभिवादन को व्यक्त करता है। Indefinite pronoun, अनिश्चित सर्वनाम, a pronoun that is used to refer to some person, place, or thing without specifying a particular one is called an indefinite pronoun. जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को बिना किसी विशेष रूप से निर्दिष्ट किए व्यक्त करता है, उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। Common indefinite pronouns: anybody, everybody, somebody, all, each, every, etc. Examples: एक would anyone like to have coffee? क्या कोई कॉफी लेना चाहेगा? यहाँ anyone समूह में किसी अनिश्चित व्यक्ति को व्यक्त करता है। Dो bring whatever you want to eat from the restaurant. रेस्तरां से जो कुछ भी खाना चाहते हो, ले आओ। इस वाक्य में whatever किसी अनिश्चित वस्तु को व्यक्त करता है। Read the following sentences with pronouns in colored words. एक We are going on vacation. हम छुट्टियों पर जा रहे हैं। यहाँ We एक व्यक्तिगत सर्वनाम है जो प्रथम पुरुष बहुवचन को व्यक्त करता है। Though it is one of the nicest Chinese restaurants. यह सबसे अच्छे चीनी रेस्तरां में से एक है। It एक संकेतवाचक सर्वनाम है जो रेस्तरां को इंगित करता है। 3. They will not let just anybody in. वे किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। They एक व्यक्तिगत सर्वनाम है जो तृतीय पुरुष बहुवचन को व्यक्त करता है। 4. Do not tell me that you can't go with us. मुझे मत बताओ कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। मी एक कर्मवाचक सर्वनाम है और यू द्वितीय पुरुष एकवचन को व्यक्त करता है। 5. The cleaning is not going to do itself. सफाई स्वयं नहीं हो सकती। Itself एक प्रत्यावर्ती सर्वनाम है जो क्रिया को वापस प्रतिबिंबित करता है। 6. Someone has stolen my watch. किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। Someone एक अनिश्चित सर्वनाम है जो किसी अनिर्दिष्ट व्यक्ति को व्यक्त करता है। 7. All went to Jaipur. सभी जयपुर गए। All एक अनिश्चित सर्वनाम है जो एक अनिर्दिष्ट समूह को व्यक्त करता है। निष्कर्ष: इस अध्याय में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम प्रोनाउंस के बारे में जानकारी दी गई है। सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का स्थान लेते हैं और अधिकतर वाक्यों में संज्ञाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। सर्वनाम के प्रकार: व्यक्तिवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन यह किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का स्थान लेते हैं और 3 व्यक्तियों में आते हैं: प्रथम, द्वितीय और तृतीय व्यक्ति। उदाहरण: आई, यू, ही, शी, दे, etc. स्वामित्ववाचक सर्वनाम पोजेसिव प्रोनाउन यह किसी चीज के स्वामित्व को दर्शाता है। उदाहरण: माइन, योर्स, हिज, हर्स, theirs, etc. प्रतिवाचक सर्वनाम
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह किसी क्रिया के परिणाम को व्यक्त करता है, यानी क्रिया के प्रभाव को उसी व्यक्ति या वस्तु पर दर्शाता है। उदाहरण: माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, एटसेट्रा। निर्देशवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यह किसी विशिष्ट संज्ञा को दर्शाता है। उदाहरण: दिस, दैट, दीज, दोज। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यह किसी सवाल को पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। उदाहरण: हु, व्हाट, व्हिच, हुज। सशक्तिवाचक सर्वनाम एम्फैटिक प्रोनाउन यह क्रिया पर बल देने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण: आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन यह किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित जानकारी देता है। उदाहरण: हु, whom, which, that।